बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित विषय की प्रश्नावली 1.3 का सभी प्रश्नों के हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, दशमलव बिंदु में रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का भाग देंगे और परिणाम जो आएगा वो दशमलव में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 36 में 100 का भाग दिया तो हम क्या आएंगे 0.36 इसका रिजल्ट आया। 1/11 इसमें है, इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें आएगा, देखिए पहले 0 जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा, फिर 0.9 आएगा, ठीक है, फिर 0.9 आएगा, फिर 0.9 आएगा, इस तरह से ये आता जाएगा। अगर हम इसको देंगे 4 से 1/8 को तो इसको क्या 33/8 हो जाएगा। ये 33/8 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4.125। खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, हम इसमें जो संख्याएं हमें मिली है 0.36, इसके बाद में कोई संख्या नहीं आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका शांत दशमलव प्रसार है। ये पहला जो है ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा, इसमें क्या है कि दशमलव शांत नहीं हो रहे हैं, मतलब ये दशमलव आगे चलते रहेंगे इसी तरह से, लेकिन ये इसमें संख्या रिपीट हो रही है। इसको हम लिखेंगे, इसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं इसको लिखने के लिए, तो 0.09 इस तरह इतना लिखेंगे तो काम चल जाएगा इसका उत्तर। क्योंकि आगे हमें पता है कि 0.9 के ऊपर हमने बार लगा दिया, इसका मतलब आगे बहुत सारी ऐसी संख्या आएंगी 0.9 जो अनंत तक आती रहेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, अशांत बोलते हैं, ठीक है। अशांत तो है ये, लेकिन आवर्ती किस लिए, क्योंकि ये बार बार जो है 0.9 बार बार इसमें आ रहा है, इसलिए शांत अनवसान आवर्ती इसको हम बोलते हैं। और तीसरा जो है इसमें क्या है, 33/8 4.125 के बाद में ये खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शांत दशमलव हो गया ये, ठीक है। ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसको हम टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल, टर्मिनेटिंग डिसिमल हो गया। ये हो गया अनटर्मिनेटिंग, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि बार बार आ रहा है, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग यानी शांत। अब देखिए, अगला जो है 3/13 है। 3/13 में 3 में 13 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 0 पॉइंट, उसके बाद में 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9। ये संख्याएं जो है 0 2 3 0 7 6 9 संख्या है, ये संख्या आगे चलती रहेगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत अनवसाती ये आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी अशांत अनवसान आवर्ती, ये इस तरह की आवर्ती होगी जो यहां पर ये लिखी है। और 2/11 है, 20 में 11 का भाग दिया तो एक बार गया, बाकी बच्चा 9 के ऊपर 0 लगाएंगे तो 90 हो जाएंगे, तो 8 बार 88 ये चला गया। उसके बाद 2 बचा तो एक बार भाग जाएगा, उसके बाद 8 बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये 18 जो संख्या है 18 जो है, ये बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रही है, अनंत काल चलती चलती जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत अनवसान आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये भी इस श्रेणी में आएगी, अशांत अनवसानी आवर्ती।
ठीक। अब देखिए आपका ये है 329/400, इसको हम भाग देंगे तो क्या आएगा, इसका परिणाम आएगा 0 आएगा, फिर आएगा 8225। अब ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत। ये आशा है आपको इस समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यहाँ पर संकेत यह है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि 1/7 में 1 में 7 का भाग दिया तो रिजल्ट आया हमारा 0.142857 और इसके ऊपर दिया है बार। इसका मतलब यह है कि आगे जो है यही संख्याएं रिपीट हो रही है और ये खत्म नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ये, यानी कि अशांत अनावसान आवृत्ति वाली संख्याएं ये है। तो अब हमको ये ज्ञात करना है कि बिना भाग दिए हुए, यहां तो हमने भाग देके बताया हुआ है, तो क्या हम 2/7 को जो है बिना भाग दिए 2/7 के बारे में बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 गुणा, ये 1/7 की जगह हम इसको लिख देंगे। ठीक है, 1/7 की जगह वह 1 2 1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर बार लगेगी ये। ठीक है, 2 गुणा 1/7 को हम 2 गुणा ये भी लिख सकते हैं। इसको और हम सर्च करें तो हम ये ले सकते हैं कि इसको 0, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 1 4 2 8 7 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 5 7 1 4। ये हमने ज्ञात कर लिया बिना भाग दिए ही। इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार जो है ये हो गया। अब देखिए 3/7, इसको करने के लिए कि हम 3 गुणा 1/7 भी लिख सकते हैं, यानी कि हम 3 को गुणा कर दें। 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857, ये वैल्यू इसकी। अब इसको हमको 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.428571 ये बार। ये हमने बिना भाग दिए ज्ञात कर लिया क्योंकि हमें 1.7 का पता है। 1.7 वाले को 3 से गुणा कर दिया हमने, ये 1.7 का जो प्रसार है उसको हमने 3 से गुणा कर दिया तो हमारे पास में 3/7 का रिजल्ट आ गया। अब क्या है, 4/7। तो 4/7 में क्या है, वही हम करेंगे, 4 गुणा 1/7 बराबर 4 गुणा 0.142857 बराबर 4 से गुणा कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 0.571428। इसी तरह से हम 5/7 और 6/7 के भी जो है निकाल सकते हैं। 5/7 के मामले में करेंगे हम 5.0142887। ठीक है, और 6 के मामले में हम करेंगे 0.142857। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। ठीक है, देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 0.6 बार, ये संख्या क्या है, ये इसका मतलब ये है कि ये 0.6 बार बार आ रही है। ये आगे जो है शून्य के बाद में 6 बार रिपीट हो रहा है अनंत काल तक। अब इसको हम
जो है फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखेंगे। इसको करने क्या देखिए, इसमें क्योंकि 6 के ऊपर एक बार है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा मानेंगे कि 10 से गुणा करेंगे इसको। ठीक है, इसको जहां पर पॉइंट के बाद में एक बार होता है, एक संख्या के ऊपर बार होता है, इसको 10 से गुणा करते हैं। जहां पर दो संख्या के ऊपर बार होता है उसको हम 100 से गुणा करते हैं, और जहां पर 3 संख्या के ऊपर बार होता है वहां पर हम 1000 से गुणा करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि हम मानेंगे कि x बराबर 0.6 बार है, ये x के बराबर है। तो अब हमको 10 से गुणा कर लेंगे दोनों तरफ। तो क्या होगा, 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो 10x बराबर कितने हो जाएंगे, 0.6 से ये 0 हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6, और आगे 6 और है ना, तो 6.6 बार हो जाएगा। देखिए 10 से करेंगे तो अपन जो ये बार है इसको 10 से गुणा किया तो 6 को तो 6 हो गया, लेकिन ये 6 के आगे भी 6 भी हैं, 6 अनंत काल तक हैं, इसलिए ये हो जाएगा 6.6 बार हो जाएगा। अब देखिए एक तो हमारे पास में था ये, ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, यानी ये -10x में से -x, और इधर भी जो है ये करा था घटा देंगे 0.6। तो हमारे पास क्या परिणाम आएगा, हमारे पास ये आएगा कि 10x में से 1x घटाए तो आपका 9x हो गया। तो 9x बराबर 6.6 में से 0.6 घटाए तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो 9x बराबर 6 हुआ, तो x बराबर कितना हुआ, 6/9। ये आ गया आपका P और Q के रूप में, यानी ये 6 क्या है, ये P है, और ये 9 क्या है, Q है। या इसको क्योंकि P और Q के रूप में संख्या आती है उसको हम लघुत्तम कर देते हैं, तो इसको कर देंगे हम 3 से भाग दे देंगे इसको, तो 2/3। ठीक है, 2/3, ये इसका उत्तर आ गया। देखिए अब हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। इसमें क्या है कि 0.47 ही रहा। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो लक्ष्य अक्ष बराबर ये आपका हो जाएगा 4.7। ठीक है, अब यहाँ पहली संख्या के ऊपर बार नहीं है, दूसरी संख्या के ऊपर बार है, इसलिए इस पे बार नहीं लगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर शून्य के बाद में दो संख्याएं हैं 4 और 7, इसलिए हम इसको एक समीकरण और बनाएंगे, यानी कि फिर 10 से गुणा करेंगे, यानी अक्ष को 100 से गुणा करेंगे। तो अक्ष को 100 से गुणा करेंगे तो हमें 100 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा। 100 से इसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 47.7, क्योंकि आगे 7 है ना, आगे 7 आते रहेंगे। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को हटाएंगे। ये समीकरण 3 है, इसमें से लेस कर देंगे 10x बराबर 4.7, तो हमें क्या मिलेगा, 90x बराबर 43, या x बराबर 43/90। ये हमारे के प्रश्न का उत्तर हो गया। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो क्वेश्चन है, पहला है इसमें 0.6 यानी दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए हमने 10 से गुणा किया। यहाँ पर दो संख्या है, इसलिए हमने इसको 100 से भी गुणा किया। और यहाँ पर क्या है, 3 संख्याएं हैं, इसीलिए हम इसको 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 0.001। ठीक है, अब इसको हम x बराबर क्या करेंगे, समीकरण एक x बराबर 0.001। अब क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या हैं, इसलिए हमको समीकरण 2 जो बनाएंगे वो करेंगे हम 1000x सीधा। इसमें हम समझाने के लिए हमने एक स्टेप अलग करी थी, अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 1000x बराबर, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका
1.001, ये जो है ये बार वाला है ये, ठीक है, इसको हम बार बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बार लग गया 1.001, ये संख्या बार बार रिपीट होती है, ये 001 इसके बाद आएगी, इसके बाद भी 001 आएगी, ठीक है, ये इसकी संख्याएं खत्म नहीं होने वाली है, इसीलिए हम उसको क्या 10,000 x बराबर 1.001 बार। या अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 में क्या है, x है, और यहाँ क्या है 0.1, ठीक है, इसको हमने घटा दिया, तो ये कितना बचेगा आपका 999 x बराबर, ये इससे तो ये कट जाएगा दोनों, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगी, तो ये कितना बचेगा 1 बच जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/999, ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 0.99999 को P और Q के रूप में व्यक्त करना है। देखिए यह प्रश्न जो है भी प्रश्न 3 की तरह जैसा ही है, इसको हल करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे कि x का मान पहले लिखेंगे, x बराबर क्या होगा 0.99999, ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद में हम जो है इसको क्या करेंगे, इन दोनों को, क्योंकि इसके ऊपर 999 ये रिपीट हो रहा है, देखो इसमें क्या है, ये 9 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद में एक ही संख्या है, तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 10, ये 9 इधर एक 0 हट जाएगा और 9 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 9.9999, कितने लिख दो आप, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत तक चलते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यानी इसमें से x बराबर ये 0.9999, तो क्या आएगा बच्चों, x के बराबर कितना आएगा 9x बराबर 9x के बराबर कितना आएगा, ये सब कट जाएंगे तो 9 बच जाएगा, तो x बराबर कितना आया 9, ठीक है, x बराबर 9 आया, तो x बराबर 9/9 आया, यानी हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1 आया। अब देखिए ये हमारा इसका हल हो गया। अब आपको आश्चर्य होगा कि इसे कैसे हो सकता है, ठीक है, यहाँ तो हमने x के बराबर जो है x बराबर 0.9999 ये लिखा था, और यहाँ x के बराबर 1 कैसे आ गया। देखिए ये जो संख्या है 9.999 ये अनंत तक है, ये तो ये लगभग 1 के समान 1 के बराबर ही आती है, यानी कोई भी संख्या जो है 1 से सबसे निकटतम संख्या ये है, इसीलिए Q को हमको P/Q के रूप में लिखना है, इसको दशमलव के रूप में नहीं लिखना है, दशमलव के रूप में इसको लिखेंगे तो 0.9999999 आता रहेगा, लेकिन क्योंकि हमको दशमलव की बजाय हमको PQ के रूप में लिखना है, तो भिन्न और अंश के रूप में लिखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको 9.9 लिखना पड़ेगा, और 9.9 लिखने का तो इसका मतलब वर्चुअली वास्तव में ये 1 के बराबर ही होगा। देखिए प्रश्न संख्या 5 में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमको विभाजन क्रिया करने के बाद में ये पता करना है कि इसमें दशमलव के बाद में कितने अंक तक आ सकते हैं, और उसके बाद में वो रिपीट हो जाएंगे। तो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिखा हमने 1 और इधर लिखा हमने 17, और ऊपर हम जो है वो संख्या लिखेंगे जो हमारा भागफल आएगा। अब 1 में 17 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ओके, और यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अभी भी नहीं जा रहा है तो हम इसके ऊपर 0 लगा लेंगे, फिर हम एक 0 लगाएंगे, अब भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 17 को 5 से गुणा करेंगे तो 85 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसमें से कितना बचा, इसमें बचा 15, 15 के ऊपर हमने 1 उतारा, 17 का कितनी बार भाग जाएगा, ये जाएगा आपका 8 बार, 17 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 136, कितने बचे 14 बचे,
14 के ऊपर फिर जो जीरो लगाया हमने, कितनी बार भाग जाएगा, फिर वही 8 बार जाएगा, यानी 136। कितने बचे, 4, जीरो उतारा, कितनी बार गया, 17 2 34। ठीक है, तो ये हमारा 34 हो गया। कितना बचा, 6, फिर जीरो लगाया, कितनी बार गया, 70 51 51, 3 बार गया, कितना बचा, 9 बचा, जीरो उतारा, 5 बार गया, 85, कितना बचा, 5 बचा, जीरो उतारा, 70 2 34। ओके, कितना बचा, 50 में से 34 निकाला, कितना बचा, 16 बचा, नहीं जा रहा है भाग, जीरो उतारा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो कितना आएगा, 117 को 9 से गुणा किया तो 153, बच्चा कितना, 7। 7 के ऊपर जीरो लगाया, 70 चौका 68, ये 68 आ गया। अब कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 17। अब कितना बचा, 17, 20 में 17 गया तो 3 बचा, जीरो ये लगाया, 30 किया हमने तो 17 एक बार ही गया, एक बार गया, 17, कितना बचा, 13, फिर वो जीरो लगाया तो हमारा जो है 119। तो ये कितना हो गया, 7 आ गया। 17 को 7 से गुणा किया तो 119 आ गया। उसके बाद में कितना बचा, 11 बचा, फिर जीरो उतारा, अब कितनी बार जाएगा, 6 बार। 17 को 6 से गुणा किया तो कितना आया, 102, कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, जीरो लगाया यहाँ पर, 70 चौका 68। ठीक है, 68 डाल दिया, 80 में से 68 निकाल दिया, कितना बचा, 12। 12 के ऊपर जीरो लगाया, 120 हो गया, कितनी बार गया, 7 बार गया। 17 को 7 से गुणा किया, 119। अब कितना बचा, 1 बचा। अब क्या करेंगे हम, फिर जीरो उतारा, अब नहीं जा रहा है भाग। ठीक है, अब भाग नहीं जा रहा है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ जीरो लिख देंगे, फिर एक जीरो उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 5, 85, कितना बचा, 15, जीरो लगाया, कितनी बार गया, 136, 8 बार गया, कितना बचा, 14, जीरो बनाया, 136, 8 बार गया। अब देखिए हम देख रहे हैं कि ये जो 0588 0588 ये संख्याएं जो है अब आपकी रिपीट हो जाएंगी। अब आप जितना भाग दोगे, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 2, फिर 3, फिर 5, 2, फिर 9 4, ये आएगा। तो हमारे को क्या है कि हमारा जो प्रश्न का उत्तर तो अब मिल गया कि इसके बाद में कितने ऐसे अंक हैं, ठीक है, जो रिपीट होंगे। अब देखिए ये कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंक जो है वो इसके अंदर रिपीट होंगे। हमारा ये उत्तर आ गया। अधिकतम संख्या जो है 1/17 को दशमलव प्रसार में अधिकतम संख्या क्या है, 16 आएगी। दोस्तों प्रश्न 6 में P/Q, जहां पर Q 0 नहीं है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको ऐसी संख्याएं के उदाहरण देने हैं जो परिमेय संख्याएं हो,
परिमेय संख्याएं वो होती है जिनकर दशमलव के बाद में जो संख्याएं आती है वो या तो रिपीटिंग रिकरिंग यानी आवृत्ति संख्याएं होती है या फिर जो है वो शांत संख्याएं होती है। ऐसे हमको कुछ उदाहरण देने हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक संख्या लेते हैं 9/2। 9/2 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4.5 यानी 5 खत्म हो गया, ये शांत हो गया। एक संख्या हम लेते हैं 7/4, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें भाग दिया तो 1.75, ठीक है, ये भी शांत टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद हम लेते हैं 12/5 ले लेते हैं, तो इसको क्या होगा, भाग देंगे तो 2.4 आएगा, ये भी शांत होगा। इस तरह की और भी संख्या ले सकते हैं। 17/10 ले लिया तो क्या आएगा 1.7 आएगा। और ले लो 2/5 ले लिया, कितना आएगा 0.4 आएगा। अब देखिए सभी संख्याएं क्या है P और Q के रूप में। ऊपर वाली संख्या को हम P और नीचे वाले को Q कहते हैं। सभी जो है ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। ये तो हमारी समझ। अब हमने ये देखना है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q में ऐसा कौन सा गुण है। Q मतलब ये दो है, इसको Q बोलते हैं। ऊपर वाला Q P, नीचे वाला Q, 2, 4, 5, 10 और 5। इसमें ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा गुण है जो अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। इसमें कैसे कॉमन चीज कौन सी है, तो हम देखेंगे कि इसमें 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 5 है। इसको हम जो है गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका जो गुणनखंड नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, ठीक है। देखिए 2 का गुणनखंड 2 ही होगा, नहीं हो सकता। 4 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। 5 का करेंगे तो 5 ही होगा। और 10 का करेंगे तो क्या होगा, 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ये जो संख्याएं हैं यानी 2 और 5, आपने ध्यान दिया होगा, हमने ये देखा कि या तो 2 या 5, ठीक है। तो क्या है कि शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुणा 5 के रूप में ही होना चाहिए। हमें क्या इसका अनुमान लगा सकते हैं कि Q के रूप में जो संख्या आएगी यानी नीचे की जो आएगी वो संख्या आएगी। अगर शांत दशमलव प्रसार के रूप में हमें रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए Q का अभाज्य गुणनखंड जो है वो या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 2 गुणा 5 का कोई भी हो सकता है, ठीक है। 2 गुणा 5 डिग्री, 2 डिग्री और 5 डिग्री पावर जिसको बोलते हैं, यही इसका गुण माना जाएगा। इस प्रश्न में हमें 3 ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी जिसके अंदर जो दशमलव प्रसार है वो दोबारा से रिपीट नहीं हो रहे हो, आवृत्ति नहीं हो रही हो, रिकरिंग नहीं हो रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो रहे हो। अनावसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो रही हो। तो देखिए क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि दशमलव यानी कि 0 के बाद में जो दशमलव लगाने के बाद जो संख्या आती है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 2 1 0 0 7 6 8 और उसके बाद में आप जो है इसके आगे लगा दीजिए डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसमें कोई भी जोड़ा जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी संख्या आप और लिख दीजिए 1 0 0 1 0 2 3 1 0 1 2 3 4 6, आगे है डॉट लगा दीजिए ताकि इससे पता लगता है कि यह हमारी संख्याएं जो है ये अनंत है। तीसरी और संख्या लिख दीजिए आप 0.8339246783010002। देखिए इन संख्या में क्या है कि कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो कि लगातार रिपीट हो रहा हो, इसलिए ये 3 संख्याएं हमने इसमें ऐसे लिख दी है। अब देखिए इसके विपरीत ऐसी संख्याएं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि 0.21322132
2132। यहाँ क्या है, ये संख्याएं जो है इसमें रिपीट हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग यानी आवर्ती। और ये ऊपर वाली तीनों संख्याएं है ये अनावर्ती है, अनवसानी है, क्योंकि कभी समाप्त होने वाली नहीं होने वाली है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, प्रश्न 8 में पूछा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये परिमेय संख्याएं हैं 5/7 और 9/11, इसके बीच में आपको अपरिमेय संख्याएं बतानी है 3। तो कैसे बताएंगे? देखिए, पहले इसको हम दशमलव ले लेते हैं। हम इसको दशमलव प्रणाली के अंदर इसको परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि हम जो है 5/7 को दशमलव में करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5/7 में 5 में 7 का भाग देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए नहीं जा रहा है, तो क्या आएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसको भी जरूर लगा देंगे, तो 9 बार चला गया, 7 बार चला गया, 49, 1 बचा, 1 बार गया, 7, 3 बचा, 0 उतारा, 7 चौक 28, 4 बार गया, 2 बचा, ठीक है, 0 उतारा, 7 2 14, 2 बार गया, 6 बचा, 8 7 56, बचा कितना, 2 0, 4 बचा, 4 0, तो कितने बार गया, 5 गया। इस तरह से जो है इसको हम निकालते जाएंगे, फिर 5 बच गया, इसका कोई अंत तो है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक संख्या आई 0.7142 और 5। दूसरी संख्या क्या है, 9/11। इसी तरह से हम 9/11 के भी निकाल लेंगे। 9 में 11 का भाग देंगे तो क्या क्या आएगा, तो हमारे पास में एक संख्या आएगी, इसका जो उत्तर आप हल करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगी 0.818181 और आगे इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है ये। इसमें यहां पर कुछ भी रिपीटिंग नहीं हो। ये दोनों संख्याएं क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11, तो ये भी दोनों परिमेय संख्या है। हमको क्या करना है, इनके बीच के अंदर 3 ऐसी संख्या लानी है जो कि अपरिमेय है, यानी जो, तो हमको जो रिपीट नहीं हो रही है इस प्रकार की संख्या निकालनी है। तो क्या हो सकती है, इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आप लिख सकते हो कि भाई जो है 0.71 है ना, ये इसके बजाय 2 कर दो आप। ठीक है, उसके बाद में आप कोई भी संख्या लिख लो जो जो रिपीट नहीं हो रही हो। ठीक है, ये लो, ये होगी आपकी एक संख्या। दूसरी संख्या क्या करोगे आप, 7 5 कर दो, और कुछ भी कर दो आप, कोई भी संख्या लिख दीजिए जो है। इसके आगे जब ये आप लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, इसके आगे जब आप डॉट 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 लगाते जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि ये अनंत काल तक चलेगी, इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है, ये अशांत प्रवृत्ति की है और अनावसन है। उसके बाद आप एक और लिख दीजिए, 7 के बजाय ये 8 नहीं आ सकती, 8 से नीचे रखना है, 7 के ऊपर आप, या 8 में लेना चाहिए, मान लीजिए आप 8 में लेना चाहिए, तो 8 1 की बजाय जो 8 0 ले लीजिए आप, 81 की बजाय 80 ले लीजिए, और उसके बाद में आप कुछ भी ले लीजिए, 1 4 5 6 7 2, और आगे ये जरूर लगा दीजिए आप, ये जो डॉट 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 जरूर लगा दीजिए कि मतलब ये संख्या है ऐसी है जो अनंत काल तक चलती जाएगी, जो अपरिमेय संख्या है। 3 संख्याएं हमने लिख दी, और भी चाहे जितनी आप लिख सकते हैं। देखिए, प्रश्न 9 में बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। देखिए, नंबर 1 में है √23 है। अब हमको पता है कि √23 का जो है, हम जब वर्गमूल निकालेंगे कोई ऐसी संख्या नहीं आएगा जो कि परिमेय संख्या है। यानी कि आप 16 का निकालेंगे तो आ जाएगा, 25 का निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 16 का निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और 23 का जब निकालेंगे तो उसके अंदर जो है आपकी पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होगी, अपरिमेय होगी। उसके बाद में आपके ये 200 √225 है, ये मूल इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, हमें पता है।
निश्चित है ये, तो ये क्या होगी, परिमेय होगी। पॉइंट में नहीं आया ये, शांत स्वभाव वाली हो गई ये। उसके बाद हम करेंगे कि संख्या दी हुई है, वर्गमूल नहीं है, 0.3796, ठीक है। ये क्या है, खत्म होगी संख्या, आगे डॉट 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 नहीं है, यानी यहीं पर शांत होगी, ये शांत स्वभाव वाली जो है संख्या होगी, ये तो क्या होगी, परिमेय संख्या है। और उसके बाद में जो है आप ये लीजिए कि 7.478478, ये क्या है, इसमें देखिए दशमलव के बाद में 4 7 8 और 4 7 8 ये रिपीट हो रहे हैं। इस तरह से चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, मतलब डॉट डॉट और इसमें लगेगा, तो ये क्या हुई, ये अपरिमेय हो गई, ठीक है, ये होगी अपरिमेय, यानी इरेशनल, इरेशनल। उसके बाद में आपका है 1.10100100100001। देखिए यहाँ एक जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 4 जीरो है, यानी ये संख्या जो है रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ये 101 के बाद 101 आता, या 101 यहाँ तक आने के बाद में रिपीट होती, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही है। उसके बाद में डॉट 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 बीच में लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गई, अपरिमेय हो गई, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। और ये बाकी जो है ये परिमेय यानी रेशनल नंबर ये हो गए। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।